अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज मैं बात करूंगा कि लोअर टनल के अंदर तरबूज की जो काश्त है वो कब करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, जो लोअर टनल होता है उसमें तरबूज की जो काश्त होती है उसका जो बेहतरीन टाइम होता है वो वस्त दिसंबर का होता है। तो उसके लिए जो वक्त काश्त है वो वस्त दिसंबर से लेकर आप 20 सितंबर तक जो है इसकी काश्त जो है वो मुकम्मल कर लें टनल के अंदर तरबूज की। और इसके लिए जो वैरायटीज़ हैं वो अर्ली वैरायटी जो है वो आप लगाएं, ख़ास तौर पे अगस्ता हो गया, उसके बाद रेड क्वीन, डॉलर, चमन, प्रेसिडेंट, ब्लैक चेयरमैन। तो इसके अलावा और भी बेशुमार वैरायटीज़ जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं जो आप जो है वो लगा सकते हैं। पौधे से पौधे का जो फासला है यानी कि जो बीज से बीज का फासला है आपने जो है वो 1.5 फीट रखना है। और 1 एकड़ में तकरीबन जो है वो 300 ग्राम जो है वो सीड लग जाता है। और सीड की कीमत जो है वो तकरीबन 50 ग्राम की जो मौजूदा रेट है वो हो तकरीबन 4,000 रुपये के करीब है। और इस तरह से जो आपने अपना पॉलीथीलीन शीट यूज़ करनी है सफ़ेद वाली, तो वो तकरीबन जो है आपकी 70 किलोग्राम जो है वो इस्तेमाल होगी। और इस वक्त मार्केट में उसका रेट जो है वो 500 से लेकर 550 है रुपीस पर केजी है। और इसके नीचे जो आपने ब्लैक पॉलीथीलीन शीट बिछानी है वो स्टैंडर्ड साइज़ की होती है, वो तकरीबन जो है 20 से 22 किलोग्राम जो है वो लग जाती है। और उसका रेट भी तकरीबन जो है वो 530 से लेकर 550 रुपये तक जो है वो दस्तयाब हो जाती है पर केजी। तो उसके बाद जो आपने तार यूज़ करनी है जस्ती तार, तो वो जो है वो 1.5 गेज की यूज़ करनी है। तकरीबन 6 नंबर तार जो है वो इसके लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है और मोस्टली जो है वो इस्तेमाल होती है। और तकरीबन जो है जो तार लगेगी वो आपकी 200 से लेकर 210 तारें जो हैं वो लग जाती हैं। और 1 किलो में जो है वो 3 तारें आती हैं। और इसका तार का रेट जो है वो 430 जो है वो पर केजी है जो अच्छे वाली है। और जो बेड का साइज़ रखना है आपने 8 से 10 फीट तक रख सकते हैं। अगर 8 फीट रखेंगे तो फिर जो है वो भी मुनासिब है तरबूज के लिए। और तरबूज के दोनों तरफ पर जो है वो आप चोपे चोपे लगा लेंगे। तो नीचे जो है अगर आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है, फ्लड इरिगेशन सिस्टम है आपका, तो नीचे आप जो है वो एक बैग जो है वो नाइट्रोफास का, अपना एक बैग जो है वो डीएपी का, या 2 बैग जो है आप नाइट्रोफास के डाल लेंगे। और उसके बाद आपने बीज को जो है वो जहर लगा कर जो है वो काश करना है। और चूहे से लाजमी आपने बचाना है। काश करने के बाद आपने हल्का पानी लगाना है और उसके बाद फिर टनल को फ़ौरन जो है वो आपने ढाँप देना है। और जब तक सीड ना निकल आए आपने उसको ढाँप के रखना है। और उसके बाद जो है आपने कोरों वाले जो कोरे वाली रातें हैं उस वक्त भी इसको आपने आप जो है ढाँप के रखना है। और उसका जो दर्जा हरारत है वो आपने जो है वो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बरकरार रखना है। और ह्यूमिडिटी जो है वो आपने तकरीबन जो है वो 60 से 70 तक जो है वो इसको बरकरार रखना है। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने टनल के दरवाजे जो है वो खोलने हैं। तकरीबन जो है वो दिन को देख कर 2-3 घंटे के लिए आप इसको जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन जब ठंडी हवा चल रही हो तो उस वक्त आपने टनल जो है वो नहीं खोलना। और फंजीसाइड जो है आपने इसके ऊपर जो है वो लाजमी स्प्रे करने हैं। और बाकी जो है इंशाल्लाह इससे जो तकरीबन पैदावार हासिल होती है वो हो 500 मन से लेकर 600 मन तक जो है वो पैदावार हासिल होती है। और इससे एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जो है वो हासिल हो जाता है। तो तकरीबन सारे खर्चे डालकर तार का और उसके बाद जो है पॉलीथीलीन शीट सफ़ेद का जो ट्रांसपेरेंट होती है और ब्लैक शीट का तकरीबन, और लेबर डाल के खाद डाल के तकरीबन जो है 1,75,000 जो है वो ख़र्चा तकरीबन जो है वो पड़ जाता है। और आमदन जो है बाज़ का जो है वो 4 से 6 लाख तक जो है इसकी आमदन जो है वो हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो किस तरह रहती है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये टनल के बारे में था।
اور اپنے کوشش کرنی ہے کہ اس کی کاشت جو ہے وہ وسط نومبر تک وسط دسمبر تک اس کی کاشت کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد جب آگے ٹائم آئے گا تو پھر آپ نے جو ہے جب ٹمپریچر جو ہے آپ کا 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہے گا، 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا رات کا، اور اس وقت آپ جو ہے کورا جب پڑنا ختم ہو جائے گا تو تقریباً جو ہے فروری 20 سے جو ہے وہ اس کا آپ اتار سکتے ہیں، لیکن موسم کی صورتحال کو دیکھ کر کہ آگے کورے پڑنے کا امکان نہ ہو، تو جب یہ پھولوں پر فصل آ جاتی ہے تو اس وقت آپ نے ٹنل کو جو ہے وہ اتار لینا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پھل کی مکھی سے اور تھرپس سے بچانے کے لیے اور سنی سے بچانے کے لیے آپ نے سپرے کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے نائٹروفاس کا، پوٹاشیم سلفیٹ کا استعمال یہ کرنا ہے، اور فنجی سائڈ بھی آپ نے جو ہے وہ بدل کے کرنے ہیں، جس میں جو ہے وہ پیراکلاسٹروبن پلس ٹیباکونازول ہے، اور اسی طرح سے میکوزیب میٹاڈکسل ہے، اور اسی طرح سے زاکسیسٹروبن پلس ڈائفیناکونازول ہے، اور اسی طرح سے میکوزیب پلس سماکسونیل ہے۔ تو یہ بدل کا آپ نے سپرے کریں گے تو انشاءاللہ آپ تربوز کی فصل سے جو ہے وہ اچھا جو ہے پرافٹ حاصل کر لیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔